शिमला मिर्च का वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनुअम है। शिमला मिर्च नाइटशेड परिवार सोलानेसी में फूल वाले पौधों की एक प्रजाति है। विविधता और क्षेत्र के आधार पर इसे आमतौर पर बेल मिर्च, मिर्च मिर्च या बस काली मिर्च के रूप में जाना जाता है। कैप्सिकम एन्यूम कैप्सिकम जीनस की सबसे व्यापक रूप से खेती की जाने वाली और विविध प्रजाति है। दुनिया भर में शिमला मिर्च की कई किस्में उगाई जाती हैं और उन्हें उनके आकार, साइज, रंग और तीखेपन के स्तर के आधार पर मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ कुछ सबसे लोकप्रिय किस्में दी गई हैं। बेल मिर्च मीठी मिर्च। ये मिर्च बड़ी, घंटी के आकार की होती है और इनका स्वाद मीठा होता है। किस्मों में हरी, लाल, पीली, नारंगी और यहाँ तक कि बैंगनी बेल मिर्च भी शामिल है। इन्हें अक्सर सलाद, स्टर फ्राइज और विभिन्न पाक व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। मिर्च मिर्च अपने तीखेपन में काफी भिन्न होती है, हल्के से लेकर अत्यधिक गर्म तक। सामान्य किस्मों में शामिल है जलेपिनो, मध्यम से आकार की मध्यम गर्मी वाली काली मिर्च जो आमतौर पर मैक्सिकन व्यंजनों में उपयोग की जाती है। सेरानो, छोटा और पतला, जलेपिनो की तुलना में उच्च स्तर का तीखापन। लाल मिर्च, लंबी और पतली, अपने तीखेपन के लिए जानी जाती है और अक्सर सूखे मसाले के रूप में उपयोग की जाती है। थाई मिर्च, बहुत छोटी और बेहद तीखी, थाई व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा। हबानेरो, छोटी और लालटेन के आकार की, विश्व स्तर पर सबसे तीखी मिर्चों में से एक। लाल शिमला मिर्च, इन मिर्चों को अक्सर सुखाया जाता है और पीसकर लाल शिमला मिर्च पाउडर बनाया जाता है। किस्मों में मीठी लाल शिमला मिर्च, स्मोक्ड लाल शिमला मिर्च, पिमेंटोन और गर्म लाल शिमला मिर्च शामिल है। पिमिएंटो, एक बड़ी, दिल के आकार की मीठी मिर्च जो आमतौर पर स्टफिंग या गार्निश के लिए उपयोग की जाती है। पेपरोंसिनी, हल्की, मध्यम आकार की मिर्च को आमतौर पर अचार बनाकर सलाद, सैंडविच और एंटीपास्टी में इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबनेल इतालवी फ्राइंग काली मिर्च, एक हल्की काली मिर्च जिसे अक्सर तलने या भूनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चेरी मिर्च, हल्की गर्मी के साथ छोटी, गोल मिर्च, अक्सर भरवा और मसालेदार। शिशितो मिर्च, छोटी, झुर्रीदार और हल्की मसालेदार जापानी मिर्च, अक्सर तली हुई या ग्रिल की हुई। केला मिर्च, लंबी, पतली और हल्की मिर्च आमतौर पर सलाद, सैंडविच और अचार में उपयोग की जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि कैप्सिकम एन्यूम आसानी से परागण कर सकता है, जिससे संकरण और नई किस्मों का विकास हो सकता है। परिणामस्वरूप अलग अलग विशेषताओं वाली किस्मों की एक विशाल श्रृंखला मौजूद है, जो कैप्सिकम एन्यूम प्रजाति को दुनिया भर में उगाई जाने वाली सबसे विविध और लोकप्रिय सब्जी फसलों में से एक बनाती है। शिमला मिर्च की कई किस्में क्षेत्र की जलवायु और बढ़ती परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण दक्षिण भारत में जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। शिमला मिर्च की कुछ लोकप्रिय किस्मों में शामिल है कैलिफोर्निया वंडर, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली बेल मिर्च की किस्म जो अपने बड़े, ब्लॉक वाले फलों और मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। यह ताज़ा उपभोग और खाना पकाने दोनों के लिए उपयुक्त है। अर्का मेघना, यह किस्म अपनी उच्च उपज क्षमता और विभिन्न रोगों के प्रति सहनशीलता के लिए जानी जाती है। फल मध्यम आकार के और अच्छे स्वाद वाले होते हैं। अर्का गौरव, यह एक तीखी मिर्च की किस्म है जो अपने उच्च तीखेपन के लिए जानी जाती है। यह मसाला उत्पादन के लिए ताज़ा उपयोग और सुखाने दोनों के लिए उपयुक्त है। अर्का मोहिनी, मध्यम तीखेपन वाली एक लोकप्रिय तीखी मिर्च की किस्म। यह मिर्च पाउडर बनाने के लिए उपयुक्त है और अक्सर पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। अर्का अभीर, यह किस्म हल्के तीखेपन के साथ मध्यम आकार, गहरे हरे रंग के फल पैदा करती है, जो इसे ताज़ा खपत और भराई के लिए आदर्श बनाती है। योलो वंडर,
कैलिफोर्निया वंडर के समान, लेकिन थोड़े छोटे फलों के साथ जो अपरिपक्व होने पर हरे होते हैं और पकने पर लाल हो जाते हैं। बैंगनी सौंदर्य, यह किस्म एक अद्वितीय बैंगनी रंग के साथ छोटे से मध्यम आकार की बेल मिर्च पैदा करती है, जो पूरी तरह से पकने पर लाल रंग में बदल जाती है। पीली बेलें, पीली बेल मिर्च की एक किस्म जो अपने मीठे स्वाद और गाढ़े गूदे के लिए जानी जाती है। ऑरेंज सन, मध्यम आकार के नारंगी रंग के फल पैदा करता है, जो मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। जैविक शिमला मिर्च की खेती के लिए खुबा उत्पाद और उनके लाभ। 1. खुबा सॉइल कंडीशन। सामग्री घटक। खुबा सॉइल कंडीशन में ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, मैंगनीज, लोहा, तांबा, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, सल्फर, मोलिब्डेनम के साथ फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और अन्य ट्रेस तत्व। यह स्वस्थ पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन भी प्रदान करता है। लाभ। खुबा सॉइल कंडीशन को शिमला मिर्च के पौधों के इष्टतम विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण प्रदान करके मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधों को पर्याप्त नमी मिले। इसके अतिरिक्त कंडीशन के हाइग्रोस्कोपिक गुण इसे आवश्यकतानुसार नमी को अवशोषित करने और छोड़ने की अनुमति देते हैं, जिससे आसपास का वातावरण ठंडा रहता है और पौधों को गतिशील रूप से पानी उपलब्ध होता है। लाभकारी सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति पोषक तत्वों की उपलब्धता और समग्र मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देती है, जिससे पौधों की बेहतर शक्ति और कीट प्रतिरोध में योगदान होता है। 2. खुबा मृदा वर्धक। सामग्री घटक। खुबा सॉइल बूस्टर में भारतीय बकाइन बीज नीम, कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड का एक अनूठा मिश्रण होता है। अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क। लाभ। यह उत्पाद प्राकृतिक और जैविक मिट्टी संशोधन के रूप में कार्य करता है, जो स्वस्थ शिमला मिर्च के विकास को बढ़ावा देता है। नीम के बीज का अर्क एक प्राकृतिक कीटनाशक, विकर्षक और विकास नियामक के रूप में कार्य करता है, जो कीट लार्वा के गलन को रोकता है। यह पौधों को कीटों और बीमारियों से प्रभावी ढंग से बचाता है। ट्राइकोडर्मा की उपस्थिति मिट्टी में सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ाती है, पोषक चक्रण को बढ़ावा देती है और पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करती है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना में सुधार और जल प्रतिधारण में सहायता करता है, जबकि अमीनो एसिड जड़ वृद्धि और समग्र पौधे के लचीलेपन को बढ़ाने में योगदान देता है। समुद्री शैवाल के अर्क मूल्यवान सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं और पौधों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे बीज के अंकुरण में वृद्धि होती है और जड़ की सुरक्षा होती है। 3. खुबा ग्रोथ। सामग्री घटक। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर घुलनशील उत्पाद है, जिसमें समुद्री शैवाल अर्क, ह्यूमिक एसिड और विभिन्न अमीनो एसिड का सावधानी पूर्वक मिश्रित संयोजन होता है। लाभ। यह पानी में घुलनशील विकास प्रवर्तक पत्तियों पर लगाने और जड़ों को उखाड़ने के लिए उपयुक्त है, जिससे यह शिमला मिर्च के पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। समुद्री शैवाल का अर्क पौधों की वृद्धि और फूल को बढ़ावा देता है, जिससे फलों का सेट बेहतर होता है और पैदावार अधिक होती है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे पौधों द्वारा बेहतर पोषक तत्व ग्रहण करने में मदद मिलती है। एल एलानिन, एल आर्जिनिन, एल ग्लूटामिक एसिड और अन्य सहित अमीनो एसिड की उपस्थिति प्रोटीन उत्पादन, एंजाइमेटिक गतिविधि और तनाव सहिष्णुता को बढ़ावा देती है, जिससे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी स्वस्थ और अधिक मजबूत शिमला मिर्च के पौधे सुनिश्चित होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर अवधि के दौरान पौधों को सहारा देने,
उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद करने और कम अनुकूल परिस्थितियों में भी स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल। सामग्री घटक। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल में कीटनाशक, एंटीफंगल और जड़ी बूटी गुणों वाले विभिन्न प्राकृतिक यौगिक होते हैं। घटकों में एजाडेक्टिन नीम से प्राप्त एक प्राकृतिक कीटनाशक और एंटीफिडेंट, सिट्रल, सिट्रोनेलोल, लिनालूल, गेरानिल एसीटेट, लिनालिल एसीटेट, मेंथॉल, मेंथोन, गेरानियोल, पाइनीन, लिमोनेन, ओसीमीन, टेरपेनोलिन, टेरपिनोल और मिथाइल हेप्टानोन शामिल है। लाभ। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल शिमला मिर्च की खेती में जैविक कीट और रोग नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। एजाडिरेक्टिन की उपस्थिति एक प्राकृतिक कीटनाशक और विकर्षक के रूप में कार्य करती है। कीट लार्वा के गलन को रोकती है और पौधों को विभिन्न कीटों से बचाती है। तेल के टेरपेनोइड्स और टेरपीन अल्कोहल रोगाणुरोधी गुण प्रदर्शित करते हैं, जो फंगल और जीवाणु संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। पानी के वाष्पीकरण में बाधा के रूप में कार्य करके पौधों को अतिरिक्त गर्मी से बचाने में मदद करता है। इस नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का उपयोग करके जैविक किसान अपनी फसलों के लिए निवारक देखभाल को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रतिक्रियाशील उपायों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और शिमला मिर्च के पौधों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रख सकते हैं। दक्षिण भारत में जैविक शिमला मिर्च की खेती के तरीकों में नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल सहित खुबा उत्पादों को शामिल करके किसान बेहतर मिट्टी के स्वास्थ्य, बेहतर पोषक तत्वों की उपलब्धता, पौधों की वृद्धि, कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और अंततः अधिक प्रचुर मात्रा में लाभ उठा सकते हैं। शिमला मिर्च की स्वस्थ फसल। ये जैविक इनपुट टिकाऊ कृषि के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिससे किसानों को पर्यावरण की देखभाल करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली उपज पैदा करने की अनुमति मिलती है। शिमला मिर्च किसान। हमने फसल चक्र और उसके लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की है। बीज एवं पौध उपचार। रिक्ति, पौधों का विकास, वृद्धि, पोषण, उपज, स्वाद, शर्करा स्तर का महत्व और रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं। शेल्फ जीवन विस्तार, पानी देना, छंटाई और रुक कर कटाई की आवश्यकता, कीट, रोग, विषाणु निवारक साथी पौधे और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले लाभकारी पौधे। लागत प्रभावी और टिकाऊ खेती के लिए खुबा उत्पादों का प्रति एकड़ के आधार पर अनुप्रयोग। उल्लेखनीय परिणाम देखने के लिए छंटाई और कटाई के लिए अपने इच्छित समय को ध्यान में रखते हुए इन सरल दिशानिर्देशों का पालन करें। खुबा सॉइल कंडीशन। 1. बुआई के समय 6 बैग यानी 300 किलोग्राम डालें। 2. 30वें दिन 6 बैग यानी 300 किलोग्राम लगाएं। खुबा सॉइल बूस्टर। 1. भूमि की तैयारी के दौरान या बुआई के समय एक द्वितीयक विकल्प के रूप में प्रति एकड़ खुबा सॉइल बूस्टर के 2 बैग यानी 10 किलोग्राम डालें। 2. 30वें दिन खुबा सॉइल बूस्टर का 1 बैग प्रति एकड़ यानी 5 किलोग्राम डालें। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्टिकल्चर ऑयल। 1. दोनों उत्पाद पानी में घुलनशील है और इनका उपयोग छिड़काव और भीगने के लिए किया जा सकता है। इस मिश्रण का उपयोग बीज या पौधों को साफ करने के लिए किया जाना है और बीज बोने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। 2. बुआई के तुरंत बाद 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का छिड़काव करें। 3. हर 6 से 9 दिनों में आवेदन दोहराएं। 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी कीड़े या बीमारी की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण बाधित हो रहा है या बारिश के कारण ठंड के मौसम के कारण आवश्यक हो, तो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकतानुसार आवेदन दोहराएं।
किसानों के पास छिड़काव और भीगने के बीच वैकल्पिक करने, छंटाई तकनीकों और कटाई के लिए इच्छित समय के आधार पर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन को अनुकूलित करने की सुविधा है। इसके अलावा हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे जीवामृत और गोकृपामृत को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में जीवामृत और गोकृपामृत का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः वृद्धि और विकास को लाभ हो सकता है। हम यह भी सलाह देते हैं कि आपके खेतों में विभिन्न मोनोकॉट, डाइकॉट और तेल के बीजों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें। आप प्रत्येक प्रकार के 3 किलोग्राम बीज और अतिरिक्त 5 किलोग्राम विभिन्न बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले 40 से 5वें और 50वें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आक्रामक पौधों को भी रोकता है, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारी से बचने में मदद करता है। अप्रयुक्त अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामृत और गोकृपामृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएं स्वस्थ फसलों में योगदान करती हैं और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार करती है। कीमतें: खुबा मृदा कंडीशनर जैविक उर्वरक पाउडर स्वरूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1000 रुपए। दानेदार रूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1200 रुपए। खुबा सॉइल बूस्टर 5 किलोग्राम का बैग, कीमत 750 रुपए। विकास प्रवर्तक 500 ग्राम का पैकेट, कीमत 550 रुपए। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल 1 लीटर की बोतल, कीमत 900 रुपए। इन कीमतों में कर्नाटक में कहीं भी परिवहन शुल्क शामिल है, यानी आपके निकटतम विजय आनंद रोड लाइंस शाखा तक या हमारे डीलर के स्टॉक पॉइंट तक। नोट: कीमतें सांकेतिक हैं और कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए खरीदारों से अनुरोध है कि वे खरीदारी के समय कीमतों की पुष्टि करें। अन्य राज्यों के किसान कृपया हमसे संपर्क करें। फसल चक्र और उसके लाभ। फसल चक्रण जैविक खेती में एक मौलिक अभ्यास है जिसमें कई बढ़ते मौसमों में एक विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न फसलों की योजनाबद्ध अनुक्रमिक रोपण शामिल है। फसल चक्र का लक्ष्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, मिट्टी जनित बीमारियों और कीटों को कम करना और समग्र फसल स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाना है। यहाँ फसल चक्र के तरीकों, उगाई जाने वाली फसलों और इसके लाभों का व्यापक अवलोकन दिया गया है। फसल चक्र की विधियाँ। अनुक्रमिक फसल चक्र: इस विधि में फसलों को कई मौसमों में पूर्व निर्धारित क्रम में घुमाया जाता है। प्रत्येक फसल के बाद एक अलग फसल आती है और चक्र दोहराता है। उदाहरण के लिए सीजन 1 शिमला मिर्च, सीजन 2 फलियां जैसे सेम, मटर, सीजन 3 पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सलाद, सीजन 4 जड़ वाली फसलें जैसे गाजर, मूली। विविध फसल चक्रण: इस विधि में खेत में उगाए गए पौधों की विविधता को अधिकतम करने के लिए फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला को चक्रण में शामिल किया जाता है। यह पोषक तत्वों के उपयोग को अनुकूलित करने और विशिष्ट कीटों के दबाव को कम करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए सीजन 1 शिमला मिर्च, सीजन 2 फलियां जैसे सेम, मटर, सीजन 3 ब्रैसिकास जैसे ब्रोकोली, फूल गोभी, सीजन 4 खीरा जैसे
ककड़ी, तोरी। सीजन 5 सोलेनेसियस फसलें जैसे टमाटर, बैंगन। फसल चक्र में उगाई जाने वाली फसलें। फलियां, मटर, मसूर और चना जैसी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए मूल्यवान है। उनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे अन्य पौधे उपयोग कर सकते हैं। ब्रैसिकास में ब्रोकोली, फूलगोभी, पत्तागोभी और मूली जैसी फसलें शामिल हैं। उन्हें शिमला मिर्च जैसी नाइटशेड परिवार की फसलों से भिन्न पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो मिट्टी में पोषक तत्वों के उपयोग को संतुलित करने में मदद करती है। खीरे, तोरई और खरबूजे जैसी कद्दूवर्गीय फसलों में नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है और यह मिट्टी से पैदा होने वाले रोगजनकों के जीवन चक्र को बाधित करके रोग चक्र को तोड़ने में मदद करती है। पत्तेदार सब्जियां, पालक, सलाद और केल जैसी फसलें मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध करती है और आमतौर पर हल्की पोषक होती है, जो उन्हें शिमला मिर्च जैसे भारी भोजन के बाद रोटेशन के लिए उपयुक्त बनाती है। जैविक खेती में फसल चक्र के लाभ। मृदा स्वास्थ्य। विभिन्न फसलों की पोषक तत्वों की मांग और जड़ संरचना अलग अलग होती है। फसल चक्र मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि विभिन्न पौधे मिट्टी से विभिन्न पोषक तत्वों को निकालते हैं और उनकी पूर्ति करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी को रोका जा सकता है और मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। रोग प्रबंधन। फसल चक्रण मिट्टी जनित रोगजनकों और कीटों के जीवन चक्र को बाधित करता है, जिससे कुछ फसलों के लिए विशिष्ट बीमारियों का निर्माण कम हो जाता है। संबंधित फसलों की लगातार बुआई से बचने से रोग फैलने का खतरा कम हो जाता है। कीट नियंत्रण। फसलों को घुमाने से कीटों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे उनके लिए लगातार अपने पसंदीदा मेजबान पौधों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे कीटों की आबादी और सिंथेटिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। खरपतवार दमन। विभिन्न फसलें विशिष्ट खरपतवारों की वृद्धि को रोक सकती हैं। फसल चक्र से खरपतवार के पैटर्न में बाधा आती है, जिससे खरपतवार का दबाव और शाकनाशियों की आवश्यकता कम हो जाती है। पोषक तत्वों का उपयोग। विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के साथ फसलों को चक्रित करने से खेत के समग्र पोषक तत्व उपयोग को अनुकूलित किया जाता है, जिससे बाहरी उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। स्थिरता। फसल चक्र एक टिकाऊ अभ्यास है जो संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और दीर्घकालिक मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जो खेत की समग्र स्थिरता में योगदान देता है। एक प्रभावी फसल चक्रण योजना को लागू करने के लिए विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी के प्रकार और उन फसलों पर विचार करें जो क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। उचित योजना और संगठन सफल फसल चक्र की कुंजी है, क्योंकि यह किसानों को स्वस्थ फसलें, बेहतर पैदावार और बाहरी आदानों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है, जिससे अधिक टिकाऊ और उत्पादक जैविक खेती प्रणाली में योगदान होता है। बीज एवं पौध उपचार की विधियां। बीज उपचार। प्राइमिंग। अंकुरण शुरू करने के लिए बीजों को पानी में भिगोया जाता है और फिर बुआई से पहले सुखाया जाता है। यह प्रक्रिया अंकुरण गति और एकरूपता को बढ़ाती है। बीज कोटिंग। अंकुरण और प्रारंभिक विकास चरणों के दौरान कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए बीजों को सुरक्षात्मक सामग्री जैसे कवकनाशी, कीटनाशक या लाभकारी सूक्ष्मजीवों से लेपित किया जाता है। स्कार्फिकेशन। पानी के अवशोषण को सुविधाजनक बनाने और अंकुरण को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कठोर लेपित बीजों में बीज कोट को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया जाता है। स्तरीकरण। बीज की निष्क्रियता को तोड़ने और अंकुरण दर में सुधार करने के लिए बीजों को ठंड या नम स्थितियों के संपर्क में रखा जाता है। पौध उपचार। जड़ की छंटाई,
रोपाई से पहले जड़ के विकास को प्रोत्साहित करने और जड़ की शाखा को प्रोत्साहित करने के लिए पौधों की जड़ों की छंटाई की जाती है, जिससे रोपाई के बाद उनके जीवित रहने की संभावना में सुधार होता है। सख्त होना बंद पौधों को सख्त बनाने और प्रत्यारोपण के झटके को कम करने के लिए उन्हें धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों के संपर्क में लाया जाता है। बीज अंकुरण और पौध स्थापना को बढ़ाने में योगदान। बीज उपचार के तरीके जैसे प्राइमिंग और बीज कोटिंग एक समान अंकुरण को बढ़ावा देती है और बीजों को कीटों और बीमारियों से बचाती है, जिससे अंकुरण बेहतर ढंग से होता है। पौधों की जड़ों को काटना और सख्त करना जैसे उपचार पौधों को प्रत्यारोपण के लिए तैयार करते हैं, जिससे स्थापना चरण के दौरान उनकी जीवित रहने की दर और समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। स्थानीय पौधा उत्पादक से सीधे बीज बोने और रोपने की तुलना। लागत प्रभावशीलता। पौधे खरीदने की तुलना में सीधी बुआई आमतौर पर अधिक लागत प्रभावी होती है। उत्पादन और परिवहन की लागत के कारण स्थानीय उत्पादक से पौधे खरीदना महंगा हो सकता है। पौधे का आकार और पत्तियों की संख्या। स्थानीय उत्पादक से प्राप्त पौधे सीधे बोने से प्राप्त पौधों की तुलना में बड़े और अधिक विकसित होते हैं, जिनमें अधिक पत्तियां होती हैं, जो प्रारंभिक विकास चरण में होते हैं। जब पौधे लगभग 4 से 6 सप्ताह के हो जाएं और उनमें कम से कम 4 से 6 पत्तियां हो तो उनका प्रत्यारोपण करें। बीज चयन नियंत्रण। सीधी बुआई से किसानों को बीज चयन पर बेहतर नियंत्रण मिलता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग सुनिश्चित होता है। खरीदे गए पौधों के मामले में किसानों को उत्पादक के बीज चयन पर निर्भर रहना चाहिए। अनुकूलनशीलता। सीधी बुआई उन कुछ फसलों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है जिनकी जड़ प्रणाली संवेदनशील होती है और अच्छी तरह से रोपाई नहीं की जाती है। उन फसलों के लिए पौधे लगाना बेहतर है जिनके लिए लंबे समय तक बढ़ते मौसम की आवश्यकता होती है या जिन्हें बीज से स्थापित करना मुश्किल होता है। सुविधा। सीधे बीजारोपण की तुलना में पौधे रोपना अधिक सुविधाजनक है और समय बचाता है, खासकर बड़े पैमाने पर खेती के कार्यों के लिए। समय दक्षता। सीधे बीज बोने की तुलना में पौधे रोपने से जल्दी स्थापना होती है और फसल जल्दी मिलती है, क्योंकि पौधे पहले से ही अधिक उन्नत विकास चरण में होते हैं। पौधे की ताकत। स्थानीय उत्पादक के पौधे अक्सर सीधी बुआई से लगाए गए पौधों की तुलना में अपनी उन्नत उम्र के कारण बेहतर प्रारंभिक ताकत प्रदर्शित करते हैं। खरपतवार प्रतिस्पर्धा। पौधे रोपने की तुलना में सीधी बुआई में शुरुआती विकास चरणों के दौरान अधिक खरपतवार प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जहां किसान अधिक प्रभावी ढंग से खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। अंतर परिशुद्धता। पौधे लगाने से अंतर परिशुद्धता बेहतर होती है और सीधे बोने की तुलना में पतलेपन की आवश्यकता कम हो जाती है, जहां बीज का फैलाव हमेशा एक समान नहीं हो सकता है। उत्तरजीविता दर। पौधे रोपने से सीधे बीजारोपण की तुलना में जीवित रहने की दर अधिक होती है, विशेषकर प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में। बीजों की सुरक्षा और अंकुरण बढ़ाने में खुबा उत्पादों के लाभ। खुबा उत्पाद जैसे खुबा सॉइल बूस्टर और खुबा ग्रोथ मिट्टी में लाभकारी माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देकर और अंकुरण के दौरान बीजों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके बीज सुरक्षा और अंकुरण दर में योगदान करते हैं। ये उत्पाद पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, जिससे सफल स्थापना होती है और फसल की पैदावार में सुधार होता है। जब सीधी बुआई के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, तो खुबा उत्पाद बीज के अंकुरण और अंकुर स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, जिससे सीधी बुआई से जुड़े जोखिम जैसे कि खरपतवार प्रतिस्पर्धा और पोषक तत्वों की कमी कम हो जाती है। जब प्रत्यारोपण के दौरान पौधों पर लगाया जाता है, तो खुबा उत्पाद जड़ विकास में सहायता करते हैं और प्रत्यारोपण के झटके को कम करते हैं,
जिससे प्रत्यारोपित पौधों की जीवित रहने की दर और शक्ति बढ़ जाती है। निष्कर्षतः बीज उपचार और पौध उपचार दोनों विधियां बीज के अंकुरण और अंकुर स्थापना को बढ़ाकर कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फसल, खेत के आकार और विशिष्ट खेती की स्थितियों के आधार पर सीधी बुआई और पौधे रोपने के अपने अपने फायदे और विचार हैं। खुबा उत्पाद बीजों की सुरक्षा करने, अंकुरण दर बढ़ाने, समग्र पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सीधी बुआई और पौधे रोपने दोनों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर सफल स्थापना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। रिक्ति। शिमला मिर्च के पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखने से कई लाभ मिलते हैं, जो पौधों के समग्र स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता में योगदान करते हैं। पर्याप्त दूरी यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त धूप, वायु संचार मिले और बीमारी और कीड़ों के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। यहाँ उचित रिक्ति के विशिष्ट लाभ और अनुशंसित दिशानिर्देश दिए गए हैं। सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता। उचित दूरी प्रत्येक शिमला मिर्च के पौधे को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की अनुमति देती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और फल उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। जब पौधों को उचित दूरी पर रखा जाता है, तो उन्हें सभी दिशाओं से सूरज की रोशनी मिलती है, जिससे विकास और समान फल विकास को बढ़ावा मिलता है। वायु परिसंचरण। इष्टतम दूरी पौधों के बीच पर्याप्त वायु प्रवाह सुनिश्चित करती है। अच्छा वायु परिसंचरण नमी के निर्माण को रोकने में मदद करता है, जिससे खस्ता फफूंदी और अन्य पर्ण रोगजनकों जैसे कवक रोग हो सकते हैं। उचित वेंटिलेशन से बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है, जिससे शिमला मिर्च के पौधों के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार होता है। रोग की रोकथाम। पौधों के बीच पर्याप्त जगह होने से पत्तियों के बीच सीधे संपर्क की संभावना कम हो जाती है, जिससे बीमारियों को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त बेहतर वायु परिसंचरण फंगल बीजाणुओं के विकास और प्रसार को रोक सकता है, जिससे रोग की रोकथाम और प्रबंधन में योगदान मिलता है। कीट प्रबंधन। उचित दूरी कीटों के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है। भीड़-भाड़ वाले पौधों में कीड़े अधिक आसानी से फैलते हैं। पर्याप्त दूरी के साथ पौधों में संक्रमण का खतरा कम होता है और किसी भी संभावित कीट के प्रकोप को अधिक स्थानीयकृत और प्रबंधित करना आसान हो सकता है। उपज अनुकूलन। जब शिमला मिर्च के पौधों को उचित दूरी पर रखा जाता है, तो उन्हें मिट्टी से पर्याप्त सूर्य की रोशनी और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे स्वस्थ, अधिक मजबूत पौधे पैदा होते हैं। स्वस्थ पौधे अधिक फूल लगाने, बड़े फल पैदा करने और कुल मिलाकर उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। शिमला मिर्च के पौधों के लिए दूरी संबंधी दिशानिर्देश। शिमला मिर्च के पौधों के लिए दूरी की आवश्यकताएं उगाई जाने वाली विशिष्ट किस्म और बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। हालांकि एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार करें। पंक्ति रिक्ति। पंक्तियों के बीच लगभग 36 से 48 इंच की दूरी छोड़ें। यह अंतर पहुंच में आसानी, कुशल सिंचाई और कीट प्रबंधन की अनुमति देता है। पौधों की दूरी। प्रत्येक पंक्ति में शिमला मिर्च के पौधों को लगभग 24 से 36 इंच की दूरी पर रखें। यह दूरी प्रत्येक पौधे को बढ़ने और पर्याप्त धूप और हवा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है। परिसंचरण। अंतरफसल। शिमला मिर्च को साथी पौधों के साथ अंतरफसल लगाने पर विचार करें, जो कीट प्रबंधन को और बढ़ा सकता है और अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए
शिमला मिर्च के चारों ओर तुलसी या गेंदा लगाने से कुछ कीटों को दूर रखने और लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। जाली लगाना। यदि शिमला मिर्च की अनिश्चित किस्मों को उगा रहे हैं, तो जाली का उपयोग करने से पौधों के विकास को प्रबंधित करने और पौधों के वजन का समर्थन करने में मदद मिल सकती है, जिससे पौधों के बीच करीब दूरी बनी रहती है और साथ ही पर्याप्त वायु संचार भी होता है। उचित दूरी दिशा निर्देशों का पालन करके शिमला मिर्च के पौधे फल फूल सकते हैं, जिससे स्वस्थ फसलें, बेहतर रोग और कीट प्रबंधन और अंततः उच्च पैदावार हो सकती है। बढ़ती परिस्थितियों की नियमित निगरानी और अवलोकन से खेती की जाने वाली शिमला मिर्च की किस्म की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर को ठीक करने में मदद मिल सकती है। शिमला मिर्च के पौधे की वृद्धि को अनुकूलित करना, संतुलित पोषण, फल उत्पादन, स्वाद बढ़ाने और चीनी के स्तर में खुबा उत्पादों की भूमिका। खुबा सॉइल कंडीशनर और खुबा ग्रोथ प्रमोटर उत्पाद संतुलित पोषण प्रदान करने, फलों के उत्पादन को बढ़ाने, स्वाद और सुगंध बढ़ाने और शिमला मिर्च के पौधों में इष्टतम विकास के लिए चीनी के स्तर को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उत्पादों में आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व, अमीनो एसिड और अन्य लाभकारी घटक होते हैं, जो पौधों के विकास और स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। जब मिट्टी में लगाया जाता है, तो खुबा उत्पाद मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं, जिससे स्वस्थ शिमला मिर्च के पौधे बनते हैं, जो अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधों में शर्करा के स्तर को बढ़ाते हैं, जो पौधों के समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। शर्करा स्तर और पौधों की वृद्धि के बीच सीधा संबंध है। उच्च शर्करा स्तर 7 से 12 ब्रिक्स प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि और एंजाइम गतिविधि में सुधार में योगदान देता है। यह शिमला मिर्च के पौधों की मजबूत वृद्धि, फूल आने और फल लगने के लिए आवश्यक है। विभिन्न शर्करा स्तरों का पौधों के स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। 2 ब्रिक्स से नीचे शर्करा का स्तर पौधों को कमजोर कर सकता है और प्रतिरक्षा से समझौता कर सकता है, जबकि 2 से 6 ब्रिक्स के बीच का स्तर मध्यम विकास का समर्थन कर सकता है, लेकिन पौधे की क्षमता को सीमित कर सकता है। 7 से 12 ब्रिक्स की सीमा के भीतर शर्करा का स्तर पौधों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और समग्र कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, इष्टतम विकास और समृद्धि को बढ़ावा देता है। खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी के जीवन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक संतुलित पीएच को बढ़ावा देना, शिमला मिर्च के पौधों के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। स्वस्थ पौधे शर्करा सहित पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से ग्रहण कर सकते हैं, जिससे फलों में मिठास और स्वाद बढ़ जाता है। चीनी की मात्रा पौधे की जल धारण क्षमता को भी प्रभावित करती है, जो तनाव या सूखे की अवधि के दौरान ऑस्मोप्रोटेक्टेंट के रूप में कार्य करती है। उच्च शर्करा स्तर कीटों को रोकता है, जिससे पौधों में संक्रमण और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। खुबा ग्रोथ, जिसमें समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का संयोजन होता है, शिमला मिर्च के पौधों में फूल को बढ़ाता है, जिससे फल उत्पादन में वृद्धि होती है और स्वादिष्ट शिमला मिर्च की अधिक पैदावार होती है। इसके अलावा खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधों को पर्यावरणीय तनावों को बेहतर ढंग से झेलने में मदद करते हैं, बेहतर तनाव सहनशीलता को बढ़ावा देते हैं और स्वाद विकास और फलों की गुणवत्ता में अधिक ऊर्जा आवंटित करते हैं। खुबा उत्पादों द्वारा समर्थित उच्च ब्रिक्स स्तर शिमला मिर्च के फलों के स्वाद और मिठास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे वे उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बन जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ावा देकर और स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देकर खुबा उत्पादों से बड़े, रसदार और अधिक स्वादिष्ट शिमला मिर्च फल प्राप्त होते हैं, जो बेहतर पाक अनुभव में योगदान करते हैं।
शिमला मिर्च में मौजूद प्राकृतिक शर्करा जैसे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज उनके मीठे स्वाद और सुखद सुगंध को बढ़ाते हैं और खुबा उत्पाद फलों में इन शर्करा की एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करते हैं। नीम के बीज कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा और ह्यूमिक एसिड युक्त खुबा सॉइल बूस्टर पौधों के स्वास्थ्य में सुधार और कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में योगदान देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिमला मिर्च के पौधे उत्पादक बने रहें और उच्च गुणवत्ता वाले फल पैदा करें। पौधों का खनिज संतुलन उन आवृत्तियों के उत्सर्जन को भी प्रभावित करता है जो कीड़ों को आकर्षित या विकर्षित कर सकती हैं, जिससे पौधे के आसपास कीटों की उपस्थिति कम हो जाती है। खुबा उत्पादों को अपनी खेती के तरीकों में शामिल करके किसान शिमला मिर्च के पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण बना सकते हैं, जिससे पौधों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, फलों का उत्पादन बढ़ेगा और शिमला मिर्च के फलों में स्वाद और सुगंध बढ़ेगी। खुबा उत्पादों द्वारा प्रदान किए गए पोषक तत्व अनुपूरण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और प्राकृतिक कीट और रोग प्रतिरोध का संयोजन कुपोषण को संबोधित कर सकता है और टिकाऊ और पौष्टिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। खुबा जैविक उत्पाद पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध रूप में आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित संयोजन प्रदान करके शिमला मिर्च में लगातार आकार और वजन विकास को बढ़ावा देते हैं। इससे एक समान वृद्धि सुनिश्चित होती है और फल का आकार और वजन एक समान रहता है। खुबा उत्पादों की जैविक संरचना मिट्टी की संरचना और माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाती है, जिससे शिमला मिर्च के पौधों द्वारा बेहतर पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और विकास भी बेहतर होता है। फूलों के पूरे चरण में उच्च ब्रिक्स रीडिंग बनाए रखना इष्टतम फूल और फल उत्पादन का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है और खुबा उत्पाद इसे प्राप्त करने में योगदान करते हैं। खुबा उत्पादों द्वारा प्रदान की गई उच्च चीनी सामग्री प्राकृतिक एंटीफ्रीज के रूप में कार्य करती है, जो शिमला मिर्च के पौधों को ठंड से होने वाले नुकसान और ठंडे तापमान से बचाती है। खुबा सॉइल कंडीशन द्वारा बनाया गया स्वस्थ मिट्टी का वातावरण जड़ विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण का समर्थन करता है, जो बेहतर पौधों के स्वास्थ्य और समान फल विकास में योगदान देता है। खुबा जैविक उत्पादों की धीमी और निरंतर रिलीज क्षमता अचानक विकास को रोकती है, जिससे फलों का विकास अधिक सुसंगत होता है। कम शर्करा की स्थिति के परिणामों में कम प्रोटीन उत्पादन, बिगड़ा हुआ एंजाइम गतिविधि, कमजोर विकास और कम पैदावार शामिल है। 7 से 12 ब्रिक्स के बीच शर्करा के स्तर को प्राप्त करना और बनाए रखना पौधों की बेहतर शक्ति, फूल, फलने और तनाव और बीमारियों के प्रतिरोध के लिए आवश्यक है। रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं। असंतुलित पोषण। रासायनिक उर्वरक अक्सर पोषक तत्वों का एक सीमित सेट प्रदान करते हैं और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे पोषण असंतुलित हो सकता है, पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है और संभावित रूप से फल का आकार और वजन असंगत हो सकता है। नमक का निर्माण। रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी में नमक का निर्माण हो सकता है, जो जड़ों के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के ग्रहण को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थितियों में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व समान रूप से प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे फलों का असमान विकास हो सकता है। निक्षालन और अपवाह। रासायनिक उर्वरक निक्षालन और अपवाह के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे पोषक तत्वों की हानि और पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। असंगत पोषक तत्व उपलब्धता शिमला मिर्च के पौधों में फलों के आकार की एकरूपता को प्रभावित कर सकती है। अल्पकालिक प्रभाव। रासायनिक उर्वरक तेजी से विकास प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव अक्सर अल्पकालिक होते हैं। असंगत पोषक तत्वों की उपलब्धता से पौधों की वृद्धि और फलों के विकास में उतार चढ़ाव हो सकता है। मृदा सूक्ष्मजीवों पर नकारात्मक प्रभाव। रासायनिक उर्वरक मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं,
जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक चक्र पर असर पड़ता है। समान पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की वृद्धि के लिए स्वस्थ मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी आवश्यक है। अंत में खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधे के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक समग्र समाधान प्रदान करते हैं और उत्पादकता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी के स्वास्थ्य और कीटों और बीमारियों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध का समर्थन करके खुबा उत्पाद बेहतर विकास, फलों के उत्पादन में वृद्धि और शिमला मिर्च के फलों में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने में योगदान करते हैं। इष्टतम शर्करा स्तर को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधों की समग्र भलाई और लचीलेपन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेल्फ जीवन विस्तार। खुबा जैविक उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और पौधे से अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से पारंपरिक रासायनिक और सिंथेटिक तरीकों की तुलना में शिमला मिर्च के शेल्फ जीवन को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे खुबा जैविक उत्पाद शेल्फ जीवन विस्तार और शिमला मिर्च की खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग की कमियों के लिए लाभ प्रदान करते हैं। शेल्फ जीवन विस्तार के लिए खुबा ऑर्गेनिक उत्पादों के लाभ। अवशेष या रसायन मुक्त। खुबा जैविक उत्पाद हानिकारक रसायनों और सिंथेटिक योजकों से मुक्त है। परिणाम स्वरूप खुबा उत्पादों का उपयोग करके उगाई गई शिमला मिर्च में रासायनिक अवशेष होने की संभावना कम होती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक प्राकृतिक उत्पाद सुनिश्चित होता है। पोषक तत्वों से भरपूर खुबा उत्पाद जैसे खुबा सॉइल कंडीशन और ग्रोथ मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं और स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। अच्छी तरह से पोषित शिमला मिर्च के पौधे तनाव और बीमारियों का प्रतिरोध करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं, जिससे बेहतर शेल्फ जीवन के साथ लंबे समय तक फल मिलता है। पौधों की उन्नत प्रतिरक्षा। खुबा जैविक उत्पादों का समग्र दृष्टिकोण शिमला मिर्च के पौधों के समग्र स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा का समर्थन करता है। मजबूत और स्वस्थ पौधे बाहरी तनावों के प्रति अधिक लचीले होते हैं, जिससे भंडारण के दौरान समय से पहले सड़ने और खराब होने का खतरा कम हो जाता है। संतुलित विकास। खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधों को एक संतुलित पोषण प्रोफाइल प्रदान करते हैं, जो फलों के विकास को बढ़ावा देता है और असंगत रूप से पकने और खराब होने की संभावना को कम करता है। शिमला मिर्च की खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की कमियां। रासायनिक अवशेष। पारंपरिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के परिणामस्वरूप शिमला मिर्च के फलों पर हानिकारक अवशेष जमा हो सकते हैं। ये अवशेष उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं और उपज की विपणन क्षमता को सीमित कर सकते हैं। हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी और जल निकायों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और परागणकों और कीटों के प्राकृतिक शिकारियों सहित लाभकारी जीवों को नुकसान हो सकता है। प्रतिरोध का विकास। कीट और रोग समय के साथ रासायनिक कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं, जिससे वे कीट नियंत्रण में कम प्रभावी हो जाते हैं। इससे मजबूत रसायनों पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और बढ़ सकती हैं। मिट्टी का क्षरण। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो सकते हैं और मिट्टी का क्षरण हो सकता है। मृदा स्वास्थ्य से समझौता फसल उत्पादकता और दीर्घकालिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का विघटन। रासायनिक कीटनाशक लाभकारी कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बाधित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक कीट का प्रकोप हो सकता है और कीट प्रबंधन और अधिक जटिल हो सकता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव।
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता फलों और सब्जियों के अवशेषों के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे संभावित रूप से उनकी भलाई प्रभावित हो सकती है। संक्षेप में, खुबा जैविक उत्पाद शिमला मिर्च की खेती के लिए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो विस्तारित शेल्फ जीवन और फलों की गुणवत्ता में सुधार में योगदान करते हैं। दूसरी ओर, पारंपरिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग की कमियों में अवशेष, पर्यावरणीय क्षति प्रतिरोध का विकास, मिट्टी का क्षरण, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान और संभावित स्वास्थ्य जोखिम शामिल है। खुबा जैविक उत्पादों को चुनकर किसान उपभोक्ताओं के लिए ताजा और अधिक पौष्टिक उत्पाद सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। पानी देना। स्वस्थ और उत्पादक शिमला मिर्च के पौधों को उगाने के लिए पानी देना एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस पर विशेष रूप से शुष्क अवधि के दौरान सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपकी शिमला मिर्च की फसल के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पानी देने के कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए हैं। साथ ही मिट्टी में उचित नमी के स्तर को बनाए रखने के लिए खुबा सॉइल कंडीशन के उपयोग के लाभों के बारे में भी बताया गया है। पानी देने की आवृत्ति। शिमला मिर्च के पौधे लगातार और नियमित रूप से पानी देना पसंद करते हैं। मौसम की स्थिति और मिट्टी की नमी के स्तर के आधार पर उन्हें सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार गहराई से पानी देने का लक्ष्य रखें। अत्यधिक गर्म और शुष्क अवधि के दौरान पौधों को सूखने से बचाने के लिए आपको पानी देने की आवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। पानी देने की विधि। पानी देते समय पत्तियों को गीला करने के बजाय पौधों के आधार को सीधे मिट्टी के स्तर पर पानी देना आवश्यक है। पत्तियों को पानी देने से फंगल रोगों का खतरा बढ़ सकता है। जड़ क्षेत्र तक कुशलता पूर्वक पानी पहुंचाने के लिए सोकर नली या ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने पर विचार करें। मिट्टी की नमी की निगरानी। यह निर्धारित करने के लिए नियमित रूप से मिट्टी की नमी की निगरानी करें कि आपके शिमला मिर्च के पौधों को पानी की आवश्यकता कब है। नमी की जांच के लिए अपनी उंगली को मिट्टी में कुछ इंच तक डालें। यदि मिट्टी सूखी लगती है तो पानी देने का समय आ गया है। मल्चिंग। पौधों के चारों ओर की मिट्टी को मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी बनाए रखने, खरपतवार की वृद्धि को कम करने और मिट्टी के तापमान को अधिक स्थिर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इस उद्देश्य के लिए जैविक गीली घास जैसे पुआल या सूखे पत्ते का उपयोग किया जा सकता है। जलभराव से बचें। मिट्टी में अत्यधिक पानी भरने या जलभराव से जड़ संबंधी बीमारियां हो सकती हैं और पौधों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि जड़ों के आसपास अतिरिक्त पानी जमा होने से रोकने के लिए मिट्टी में उचित जल निकासी हो। खुबा सॉइल कंडीशन के लाभ। खुबा सॉइल कंडीशन आपकी शिमला मिर्च की खेती के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त हो सकता है। यह जैविक खनिज आधारित उर्वरक हाइग्रोस्कोपिक गुण प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि यह हवा से नमी को अवशोषित कर सकता है और आवश्यकतानुसार पौधों को गतिशील रूप से छोड़ सकता है। यह सुविधा मिट्टी में नमी के उचित स्तर को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे अत्यधिक पानी और कम पानी दोनों को रोका जा सकता है। जल संरक्षण। खुबा सॉइल कंडीशन की जल धारण क्षमता आपको शुष्क अवधि के दौरान पानी संरक्षित करने में मदद कर सकती है। यह आवश्यकता पड़ने पर पौधों को पानी उपलब्ध कराकर पानी के उपयोग की दक्षता को अधिकतम करता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। बेहतर मिट्टी की संरचना। खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी की संरचना और वातन को भी बढ़ाता है, जिससे बेहतर जल घुसपैठ और जड़ विकास होता है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य आपके शिमला मिर्च के पौधों द्वारा इष्टतम जल धारण और उपयोग की अनुमति देता है।
खुबा सॉइल कंडीशन को अपनी शिमला मिर्च की खेती की दिनचर्या में शामिल करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पौधों को सही मात्रा में पानी मिले जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। यह उनके विकास में सहायता करेगा, उच्च फल पैदावार को बढ़ावा देगा और आपको एक सफल और भरपूर फसल प्राप्त करने में मदद करेगा। पानी देने के लिए अनुशंसित दिशानिर्देशों का पालन करना याद रखें और मौसम की स्थिति और अपने शिमला मिर्च के पौधों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अपने पानी देने के कार्यक्रम को समायोजित करें। काटछांट करना। शिमला मिर्च के पौधों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए छंटाई एक आवश्यक सांस्कृतिक अभ्यास है। अपने शिमला मिर्च के पौधों की नियमित रूप से छंटाई करके आप रोगग्रस्त या मृत पत्तियों को हटा सकते हैं, बेहतर वायु परिसंचरण को बढ़ावा दे सकते हैं और पौधे को अपनी ऊर्जा को फल उत्पादन की ओर निर्देशित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहाँ शिमला मिर्च के पौधों की प्रभावी ढंग से छंटाई करने के मुख्य विवरण दिए गए हैं। आवश्यक उपकरण। सुनिश्चित करें कि पौधों के बीच बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए उपकरण साफ सुथरे हों। मृत या रोगग्रस्त पत्तों की छंटाई करें। अपने शिमला मिर्च के पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और किसी भी मृत या रोगग्रस्त पत्ते, तने या शाखाओं को हटा दें। पौधे के ये हिस्से कीटों और बीमारियों को आकर्षित कर सकते हैं और इन्हें हटाने से किसी भी संभावित समस्या को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। प्रूनिंग सकर्स। शिमला मिर्च के पौधे सकर्स पैदा कर सकते हैं, जो छोटे अंकुर होते हैं जो पत्ती की धुरी में या पौधे के आधार पर उगते हैं। सकर्स मुख्य तने और फल उत्पादन से ऊर्जा छीन लेते हैं। पौधे को फलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जब ये सकर्स छोटे हों तो उन्हें चुटकी से काट लें। निचली पत्तियों की छंटाई। जैसे जैसे शिमला मिर्च का पौधा बढ़ता है और परिपक्व होता है, कुछ निचली पत्तियों की छंटाई करने पर विचार करें, विशेष रूप से वे जो जमीन को छूती है। इससे पौधे के चारों ओर वायु परिसंचरण में सुधार होगा और फंगल रोगों का खतरा कम होगा। बेहतर वायु संचार के लिए छंटाई। पौधे के भीतर बेहतर वायु संचार के लिए पत्ते के घने क्षेत्रों को पतला करें। अच्छा वायु परिसंचरण नमी के निर्माण को रोकने में मदद करता है, जिससे फंगल रोगों का खतरा कम हो जाता है। फल उत्पादन के लिए छंटाई। शिमला मिर्च के पौधे कई शाखाओं के साथ झाड़ीदार हो सकते हैं। कुछ कम उत्पादक शाखाओं की छंटाई करने से पौधे की ऊर्जा बढ़े और स्वस्थ फल विकसित करने में लगेगी। समय। शिमला मिर्च के पौधों में असली पत्तियों के कुछ सेट लगने के बाद उनकी छंटाई शुरू करें। पौधों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार बढ़ते मौसम के दौरान नियमित रूप से छंटाई करें। सावधानी। अत्यधिक छंटाई से बचें, क्योंकि इससे पौधे पर दबाव पड़ सकता है और फल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। अनावश्यक पर्णसमूह को हटाने और पौधे की समग्र शक्ति को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखें। काटी गई सामग्री का निपटान। किसी भी संभावित बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पौधों के आसपास से काटी गई पत्तियों और शाखाओं को हटा दें। शिमला मिर्च के पौधों की छंटाई एक फायदेमंद अभ्यास हो सकता है, जिससे पौधे स्वस्थ होते हैं और फल का उत्पादन बेहतर होता है। अपने पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण करना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार छंटाई करना महत्वपूर्ण है। उचित छंटाई के साथ आपके शिमला मिर्च के पौधे फलेंगे फूलेंगे और आपके आनंद के लिए प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले फल पैदा करेंगे। शिमला मिर्च के लिए रुक रुक कर कटाई करना कई कारणों से आवश्यक है। निरंतर फल उत्पादन। शिमला मिर्च के फलों की नियमित रूप से कटाई करने से पौधे को अधिक फूल और फल पैदा करने का संकेत मिलता है। जैसे ही आप पौधे से पके फल हटाते हैं, यह पौधे को फलने और नए फल लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
यह बढ़ते मौसम के दौरान निरंतर फसल को बढ़ावा देता है, जिससे ताजी शिमला मिर्च की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। अधिक पकने को रोकना। यदि शिमला मिर्च के फल बहुत अधिक समय तक पौधे पर छोड़ दिए जाएं तो वे जल्दी पक सकते हैं। अधिक पके फल गूदेदार हो सकते हैं, स्वाद खो सकते हैं और सड़ने लग सकते हैं। बीच बीच में कटाई करके आप फलों को अधिक पकने से रोक सकते हैं और उनका इष्टतम स्वाद और बनावट बनाए रख सकते हैं। बर्बादी से बचना। यदि शिमला मिर्च के फल बहुत लंबे समय तक पौधे पर छोड़ दिए जाते हैं या अधिक पके हो जाते हैं तो वे बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि वे अब उपभोग या बाजार में बिक्री के लिए उपयुक्त नहीं है। नियमित कटाई से आप फलों को उनकी चरम ताजगी में उपयोग कर सकते हैं, जिससे भोजन की बर्बादी कम हो जाती है। फूलों को प्रोत्साहित करना। नियमित कटाई से शिमला मिर्च के पौधे के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद मिलती है। परिपक्व फलों को हटाकर पौधा अपनी ऊर्जा को अधिक फूल पैदा करने और नए फल लगाने की ओर निर्देशित करता है। फूल आने और फल लगने का यह चक्र एक स्वस्थ और उत्पादक पौधे को बढ़ावा देता है। गुणवत्ता नियंत्रण। रुक रुक कर कटाई करने से आप बीमारी, कीट या क्षति के किसी भी लक्षण के लिए फलों का निरीक्षण कर सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधों की नियमित जांच करके आप किसी भी समस्या को तुरंत पहचान सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं, जिससे पूरी फसल को प्रभावित होने से रोका जा सकता है। इष्टतम स्वाद और बनावट। शिमला मिर्च के फल तब सर्वोत्तम होते हैं जब उनकी उचित परिपक्वता अवस्था में कटाई की जाती है। नियमित कटाई यह सुनिश्चित करती है कि आप स्वाद के चरम पर फल चुनें, चाहे आप हरी शिमला मिर्च पसंद करें या पूरी तरह से पकी हुई रंगीन किस्में। कुल मिलाकर शिमला मिर्च की खेती में उपज को अधिकतम करने, फलों की गुणवत्ता बनाए रखने, बर्बादी को रोकने और पौधों की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए रुक रुक कर कटाई करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह किसानों को फसल के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और सफल और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समायोजन करने की भी अनुमति देता है। शिमला मिर्च के पौधों पर हमला करने वाले कीड़े और कीट। शिमला मिर्च के पौधे विभिन्न कीड़ों और कीटों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जिनमें शामिल है एफिड्स, छोटे मुलायम शरीर वाले कीड़े जो पौधे से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और विकास रुक जाता है। सफेद मक्खियाँ, छोटे कीड़े जो पौधों के रस को खाते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिसे हनीड्यू के नाम से जाना जाता है, जिससे कालिखयुक्त फफूंद पैदा होती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं। थ्रिप्स, छोटे पतले कीड़े जो पौधों के ऊतकों को खाते हैं, जिससे पत्तियों का रंग खराब हो जाता है और विकृति आ जाती है। मकड़ी के कण, छोटे अर्चिन जो पौधे के रस को खाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है और झड़ जाती है। कैटरपिलर, पतंगों और तितलियों के लार्वा जो पत्ते, फूल और फल खा सकते हैं। फल मक्खियाँ, ये कीट पके हुए फलों में अंडे देते हैं, जिससे फल खराब हो जाते हैं और सड़ जाते हैं। कीट नियंत्रण के लिए खुबा का नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल और मिट्टी बूस्टर। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल। खुबा के नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल में प्राकृतिक कीटनाशक गुण होते हैं, जैसे कि एजाडिरेक्टिन, सिट्रल, सिट्रोनेलोल, गेरानियोल और अन्य टेरपेन। ये यौगिक एंटीफिडेंट, रिपेलेंट और विकास नियामक के रूप में कार्य करते हैं, कीटों के जीवन चक्र को बाधित करते हैं और उन्हें शिमला मिर्च के पौधों को खाने से रोकते हैं। मृदा बूस्टर। खुबा के मृदा बूस्टर में नीम के बीज और कार्बनिक कार्बन होते हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। स्वस्थ मिट्टी मजबूत, अधिक लचीले पौधों में योगदान करती है, जो कीटों के हमलों का बेहतर प्रतिरोध कर सकते हैं।
पौधों के स्वास्थ्य और कीट प्रतिरोध के लिए खुबा मृदा कंडीशनर और विकास प्रवर्तक। मृदा कंडीशनर। खुबा मृदा कंडीशनर मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और जल धारण को बढ़ाता है। स्वस्थ, अच्छी तरह से पोषित पौधे अधिक मजबूत होते हैं और कीटों के संक्रमण से बचाव के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। ग्रोथ। खुबा ग्रोथ प्रमोटर शैवाल अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिश्रण पौधों के विकास और तनाव सहनशीलता का समर्थन करता है। स्वस्थ पौधे कीटों के प्रति कम आकर्षक होते हैं और कीटों से होने वाले नुकसान से तेजी से उबर सकते हैं। कीड़ों को भगाने के लिए उपयुक्त सहयोगी पौधे। कीटों को प्राकृतिक रूप से दूर रखने के लिए सहयोगी पौधे लगाना एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। शिमला मिर्च के साथ साथ उगाने के लिए कीट निरोधक गुणों वाले कुछ उपयुक्त साथी पौधों में शामिल है। गेंदा एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज और नेमाटोड को रोकता है। नास्टेटियम एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज और स्क्वैश बग को दूर भगाता है। तुलसी मच्छरों, एफिड्स और मक्खियों के लिए प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती है। चाइव्स एफिड्स, गाजर मक्खियों और जापानी बीटल को रोकता है। पेटुनिया एफिड्स, लीफ हॉपर्स और टमाटर हॉर्नवर्म को दूर भगाता है। कीट नियंत्रण के लिए खुबा उत्पादों और सहयोगी पौधों के उपयोग के लाभ और लाभ। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद जैविक, खनिज आधारित है और इनमें हानिकारक रसायन नहीं होते हैं जो उन्हें पर्यावरण, लाभकारी कीड़ों और परागणकों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। लक्षित कीट नियंत्रण। खुबा उत्पाद अपनी प्राकृतिक संरचना के साथ लाभकारी कीड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना विशिष्ट कीटों के खिलाफ लक्षित नियंत्रण प्रदान करते हैं। संक्रमण की रोकथाम। पौधों के स्वास्थ्य और प्रतिरोध को बढ़ाकर खुबा उत्पाद और साथी पौधे निवारक उपायों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे गंभीर कीट संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। उन्नत पौध स्वास्थ्य। खुबा उत्पाद समग्र पौध स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, जिससे शिमला मिर्च के पौधे अधिक लचीले और कीड़ों के हमलों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। रासायनिक भार में कमी। प्राकृतिक कीट विकर्षक और जैविक उत्पादों का उपयोग करके किसान रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर सकते हैं, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। हम सौर जाल के उपयोग की भी अनुशंसा करते हैं। खुबा उत्पादों को शामिल करके और शिमला मिर्च के साथ रणनीतिक रूप से कीट प्रतिरोधी साथी पौधों को लगाकर किसान एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से कीटों को हतोत्साहित करता है, पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करता है और एक समृद्ध और उत्पादक शिमला मिर्च की फसल को बढ़ावा देता है। खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों के साथ शिमला मिर्च के पौधों को प्रभावित करने वाले रोग और वायरस। शिमला मिर्च के पौधे बैक्टीरिया, कवक और वायरस के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिनमें बैक्टीरियल स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ, फाइटोफथोरा ब्लाइट, वर्टिसिलियम विल्ट, फ्यूसेरियम विल्ट, एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू और कई वायरल संक्रमण जैसे टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस TSWV शामिल है। ककड़ी मोज़ेक वायरस CMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV, पेपर माइल्ड वायरस PMMOV और पेपर मोज़ेक वायरस पेटमोवी। इसके अतिरिक्त रूट नॉट नेमाटोड उनके रूट सिस्टम को भी प्रभावित कर सकते हैं। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस TSWV शिमला मिर्च के पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पत्तियों का रंग खराब हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है और विकास रुक सकता है। यह वायरस आम तौर पर थ्रिप्स, छोटे कीड़ों से फैलता है जो पौधों का रस खाते हैं। खुबा उत्पाद समग्र पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और पौधों की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत करके TSWV के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं।
खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, जिससे स्वस्थ पौधे बनते हैं जो TSWV संक्रमणों को बेहतर ढंग से झेल सकते हैं। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर शक्ति को बढ़ाता है, जिससे शिमला मिर्च के पौधे अधिक प्रभावी ढंग से वायरस का विरोध करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त खुबा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल अपने रोगाणुरोधी गुणों के साथ थ्रिप्स आबादी को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है, जिससे TSWV संचरण का खतरा कम हो सकता है। ककड़ी मोज़ेक वायरस CMV शिमला मिर्च के पौधों को संक्रमित कर सकता है और पत्तियों पर मोज़ेक पैटर्न, कर्लिंग और नई वृद्धि के विरूपण का कारण बन सकता है। एफिड्स CMV संचरण के सामान्य वाहक हैं। खुबा उत्पाद स्वस्थ पौधों को बढ़ावा देकर CMV के प्रबंधन में योगदान करते हैं। मृदा बूस्टर और ग्रोथ प्रोमोटर पोषण में सुधार करते हैं, जिससे CMV के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त खुबा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के कीटनाशक गुण एफिड आबादी को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे शिमला मिर्च की फसलों में CMV का प्रसार कम हो सकता है। तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV शिमला मिर्च के पौधों को संक्रमित कर सकता है और पत्तियों पर मोज़ेक जैसे पैटर्न का कारण बन सकता है, जिससे पौधे की शक्ति कम हो जाती है और फलों में विकृति आ जाती है। खुबा उत्पाद पौधों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में सहायता करके TMV के प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं। मृदा कंडीशन और ग्रोथ प्रोमोटर वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो शिमला मिर्च के पौधों को TMV संक्रमणों का बेहतर प्रतिरोध करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल संभावित वायरस फैलाने वाले कीटों के प्रबंधन में योगदान दे सकता है। पेपर माइल्ड वायरस PMMOV शिमला मिर्च के पौधों को संक्रमित कर सकता है, जिससे पत्तियों और फलों पर हल्के धब्बे पड़ सकते हैं। यह वायरस संक्रमित पौधों या दूषित उपकरणों के संपर्क से फैल सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खुबा अद्वितीय गुणों वाले जैविक उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। खुबा मृदा कंडीशन इस उत्पाद में कार्बनिक कार्बन, ह्यूमिक एसिड और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और लाभकारी सूक्ष्मजीव गतिविधि को उत्तेजित करते हैं। स्वस्थ मिट्टी और पनपते सूक्ष्मजीव मजबूत जड़ विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं, जिससे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। खुबा सॉइल बूस्टर मृदा बूस्टर में नीम के बीज, कार्बनिक कार्बन और ट्राइकोडर्मा और ह्यूमिक एसिड जैसे लाभकारी सूक्ष्मजीव शामिल है। नीम के बीज के अर्क में प्राकृतिक एंटी फंगल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो मिट्टी में रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोक सकते हैं और पौधों की रक्षा कर सकते हैं। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिश्रण पौधों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ाता है। मजबूत और स्वस्थ पौधे बीमारियों का प्रतिरोध करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं, क्योंकि वे अपने रक्षा तंत्र के लिए अधिक ऊर्जा आवंटित कर सकते हैं। खुबा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल इस उत्पाद में रोगाणुरोधी और कीटनाशक गुणों के साथ एजाडिरेक्टिन, सिट्रल, सिट्रोनेलोल, लिनालूल और अन्य टेरपेन जैसे यौगिक शामिल है। तेल रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकने में मदद कर सकता है और रोग फैलाने वाले कीटवाहकों के प्रभाव को कम कर सकता है। रोग निवारक सहयोगी पौधे कुछ साथी पौधे कीटों और बीमारियों को रोक सकते हैं, जिससे शिमला मिर्च की फसलों में बीमारी की रोकथाम में योगदान मिलता है। कुछ प्रभावी रोग निवारक साथी पौधे हैं। मैरीगोल्ड टैगेट्स SPP नेमाटोड और कुछ कीड़ों को दूर भगाता है। शिमला मिर्च के पौधों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। तुलसी ओसमम बेसिलिकम वाष्पशील तेल उत्सर्जित करता है,
जो एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज को रोकता है, जो वायरल रोगों के सामान्य वाहक है। नास्टेटियम ट्रोपायोलम माजस एक जाल फसल के रूप में कार्य करता है, शिमला मिर्च के पौधों से कीटों को आकर्षित करता है और रोग संचरण के जोखिम को कम करता है। चाइवसेलियम स्क्वेनोप्रासम, इसमें कीटविकर्षक गुण होते हैं और एफिड्स और थ्रिप्स संभावित रोग फैलाने वालों को रोकते हैं। अजवाइन की पत्ती ओरिगन वल्गारे, इसमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो शिमला मिर्च के पौधों को प्रभावित करने वाले कुछ पौधों के रोगजनकों के विकास को रोकते हैं। अजमोथ पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम कीटों का शिकार करने वाले लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है, कीट नियंत्रण में सहायता करता है और रोग के दबाव को कम करता है। रोजमेरी रोसमारिनस ऑफिसिनालिस कीटों को दूर करती है और बीमारी के लिए जानी जाती है। प्रतिरोधी गुण आसपास के शिमला मिर्च के पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। डिलेनेथम ग्रेवोलेंस एफिड्स और अन्य कीटों को खाने वाले लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है, जिससे रोग संचरण का जोखिम कम हो जाता है। टैंसी टैनासेटम वल्गारे विभिन्न कीड़ों को दूर भगाता है और इसे प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो शिमला मिर्च के पौधों में रोग की रोकथाम में योगदान देता है। खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों के उपयोग के लाभ। खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों को शामिल करके किसान शिमला मिर्च की फसलों में व्यापक रोग नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद और साथी पौधे रोग नियंत्रण के लिए एक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली खुबा उत्पादों और साथी पौधों में मौजूद घटक पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में योगदान करते हैं, जिससे शिमला मिर्च के पौधे बीमारियों के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं। रोगजनक निषेध खुबा उत्पादों, विशेष रूप से नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल में रोगाणुरोधी गुणों वाले यौगिक होते हैं, जो रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकते हैं। पौधों के स्वास्थ्य में सुधार खुबा उत्पादों द्वारा प्रदान किया गया संतुलित पोषण और उन्नत मिट्टी का स्वास्थ्य पौधों के समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है, जिससे शिमला मिर्च के पौधे बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इष्टतम विकास के लिए रोग की रोकथाम पौधों के इष्टतम विकास और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए रोग की रोकथाम महत्वपूर्ण है। स्वस्थ और रोगमुक्त पौधे अपनी ऊर्जा फल उत्पादन पर केंद्रित कर सकते हैं, जिससे बेहतर पैदावार और उच्च गुणवत्ता वाले शिमला मिर्च फल प्राप्त हो सकते हैं। अंत में खुबा जैविक उत्पाद और रोग निवारक साथी पौधे शिमला मिर्च के पौधों के लिए रोग नियंत्रण के लिए एक समग्र और प्राकृतिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनकी जैविक और पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति पौधों के स्वास्थ्य में सुधार, वायरल संचरण के जोखिम को कम करने और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने में उनकी भूमिका के साथ साथ टिकाऊ और सफल शिमला मिर्च की खेती में योगदान देती है। इन रणनीतियों को शामिल करके किसान स्वस्थ और अधिक रोग प्रतिरोधी शिमला मिर्च की फसल उगा सकते हैं, जिससे उन्हें और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण साथी पौधे जैव विविधता को बढ़ावा देने और शिमला मिर्च के बागानों में मिट्टी की उर्वरता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पौधों में राइजोबिया नामक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाने की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। शिमला मिर्च के बागानों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साथी पौधों की विस्तृत सूची। फलियां, विभिन्न फलियां वाले पौधे जैसे मटर, बीन्स उदाहरण के लिए काली बीन्स, राजमा, दाल, छोले और तिप्तिया घास प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले पौधे हैं।
अल्फाल्फा मेडिकेगो सैटिवा। अल्फाल्फा एक गहरी जड़ वाली फलियां है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मिट्टी की संरचना में सुधार के लिए उत्कृष्ट है। सफेद तिप्तिया घास ट्राइफोलियम रिपेंस। सफेद तिप्तिया घास का उपयोग आमतौर पर नाइट्रोजन को स्थिर करने और शिमला मिर्च के बागानों में खरपतवार को दबाने के लिए कवर फसल के रूप में किया जाता है। लोबिया विग्ना अंगुइकुलाटा। लोबिया एक गर्मी सहनशील फलियां है जो गर्म और शुष्क परिस्थितियों में भी नाइट्रोजन स्थिर कर सकती है। लाल तिप्तिया घास ट्राइफोलियम प्रेटेंस। लाल तिप्तिया घास एक अन्य फलीदार पौधा है जो मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ता है और लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण मात्रा को ठीक कर सकता है। हेरी वेच विकिया विलोसा। हेरी वेच एक शीतकालीन कवर फसल है जो नाइट्रोजन को ठीक करती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है। बर्ड्सफुट ट्रेफॉइल लोटस कॉर्निकुलेटस। बर्ड्सफुट ट्रेफॉइल एक 12मासी फलियां है जो कम उर्वरता वाली मिट्टी में पनपती है और नाइट्रोजन को प्रभावी ढंग से स्थिर करती है। फवा बीन्स विकिया फैबा। फवा बीन्स ठंड सहनशील और उत्कृष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधे हैं। मूंगफली अराचिस हाइपोगिया। मूंगफली ऐसी फलियां हैं जिनमें अपनी जड़ों पर गांठों के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साथी पौधे मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायता करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण संयंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके और इसे एक ऐसे रूप में परिवर्तित करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं जिसका उपयोग शिमला मिर्च के पौधों और अन्य फसलों द्वारा किया जा सकता है। कार्बन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण संयंत्रों की वृद्धि कार्बन स्थिरीकरण में योगदान करती है जिससे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ में सुधार करने में मदद मिलती है। मिट्टी की संरचना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधों में अक्सर गहरी जड़ें होती हैं जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है जिससे बेहतर जल घुसपैठ और वातन की अनुमति मिलती है। शिमला मिर्च के बागानों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साथी पौधों को शामिल करने के लाभ। सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम। नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से स्थिर करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साथी पौधे सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता को कम करते हैं जो महंगा हो सकता है और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव डाल सकता है। बेहतर जैव विविधता। विविध साथी पौधों का परिचय शिमला मिर्च के बागान में जैव विविधता को बढ़ावा देता है जिससे एक अधिक संतुलित और लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। मिट्टी के कटाव और खरपतवार के दबाव को कम करना। नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर जब जीवित गीली घास या हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है तो मिट्टी को कटाव से बचा सकती है और खरपतवार के विकास को रोक सकती है। सतत कृषि को बढ़ावा देना। नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों को शामिल करना मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाकर और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करके टिकाऊ कृषि प्रथाओं के साथ संरेखित होता है। शिमला मिर्च की खेती में लाभकारी सीमावर्ती पौधों की सूची। शिमला मिर्च की खेती में लाभकारी सीमा पौधों में शामिल है मैरीगोल्ड। लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करते हुए नेमाटोड और कीटों को दूर रखता है। नास्टेटियम कीटों को रोकता है और एक जाल फसल के रूप में कार्य करता है। चाइव्स कीटों को दूर करने वाले गुण। तुलसी तेल उत्सर्जित करता है जो एफिड्स और सफेद मक्खियों को रोकता है। बोरेस परागणकों को आकर्षित करता है। कैलेंडुला कुछ कीटों को दूर रखता है और लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है। अजवायन रोगाणुरोधी गुण। अजमोद लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है। रोजमेरी कीटों को रोकता है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और थाई में रोगाणुरोधी गुण और कीट निवारक होते हैं। ये साथी पौधे कीट नियंत्रण में मदद करते हैं, परागण को बढ़ावा देते हैं,
और शिमला मिर्च के पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। शिमला मिर्च की खेती में नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों और लाभकारी सीमा पौधों को शामिल करने से मिट्टी की उर्वरता में सुधार, पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि और सिंथेटिक इनपुट कम हो सकती है, जिससे कृषि के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण सामने आ सकता है। ये प्रथाएं शिमला मिर्च के पौधों के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता का समर्थन करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पौष्टिक और स्वादिष्ट शिमला मिर्च फलों की अधिक पैदावार होती है। खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधे को उसके पूरे जीवन चक्र में व्यापक सहायता प्रदान करते हैं। स्वस्थ विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पोषक तत्व ग्रहण और समग्र उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। आइए देखें कि खुबा का प्रत्येक उत्पाद शिमला मिर्च के पौधे के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में कैसे योगदान देता है। चरण 1, बीज अंकुरण और अंकुर स्थापना। खुबा सॉइल बूस्टर। जब बीज उपचार के लिए उपयोग किया जाता है तो खुबा सॉइल बूस्टर आवश्यक पोषक तत्व, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव एजेंट और कार्बनिक कार्बन प्रदान करके बीज के अंकुरण को बढ़ाता है। यह बीजों को मिट्टी जनित रोगजनकों से बचाता है और मजबूत और स्वस्थ अंकुरों को बढ़ावा देता है। चरण 2, प्रारंभिक विकास और वनस्पति चरण। खुबा सॉइल कंडीशनर। भूमि की तैयारी या रोपण के दौरान लगाया जाने वाला खुबा सॉइल कंडीशनर मिट्टी को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन से समृद्ध करता है। यह मजबूत जड़ विकास, पोषक तत्व ग्रहण और पौधे की शक्ति को प्रोत्साहित करता है, जिससे स्वस्थ और अधिक उत्पादक पौधे बनते हैं। चरण 3, फूल और फल विकास। खुबा ग्रोथ। फूल आने की अवस्था के दौरान खुबा ग्रोथ प्रमोटर अवधि के दौरान पौधों को सहारा देने और फूलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रोथ प्रमोटर एसिड, समुद्री शैवाल का अर्क और ह्यूमिक एसिड फूलों के सेट को बढ़ाने और शिमला मिर्च के फलों की अधिक उपज सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। चरण 4, फलों का पकना और पकना। खुबा ग्रोथ प्रमोटर शिमला मिर्च के फल विकसित होते हैं और पकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर फलों ग्रोथ प्रमोटर करने और फलों की गुणवत्ता, स्वाद और मिठास बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और जैव सक्रिय पदार्थ प्रदान करना जारी रखता है। खुबा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल। यह उत्पाद पकने वाले फलों को संभावित कीड़ों के संक्रमण से बचाता है। तेल के प्राकृतिक कीटनाशक और रोगाणुरोधी गुण इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान फसलों की सुरक्षा करते हुए कीटों के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में काम करते हैं। पूरे जीवन चक्र में उन्नत रोग प्रतिरोधक क्षमता। खुबा सॉइल बूस्टर, मृदा कंडीशनर, विकास प्रवर्तक और नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल सहित विभिन्न खुबा उत्पाद पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकने में योगदान करते हैं। पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर ये उत्पाद शिमला मिर्च के पौधों को उनके पूरे जीवन चक्र में बीमारियों का सामना करने में मदद करते हैं। बेहतर पोषक तत्व उपलब्धता। खुबा उत्पादों में खनिज संरचना और कार्बनिक सामग्री विभिन्न विकास चरणों में शिमला मिर्च के पौधों को पोषक तत्वों की स्थिर और संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करती है। यह लगातार वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है, जिससे फल की गुणवत्ता और उपज बेहतर होती है। शिमला मिर्च की वृद्धि के लिए टिकाऊ और जैविक दृष्टिकोण, हानिकारक रसायनों पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना। फसल की पैदावार बढ़ाने और पोषण सामग्री को बढ़ाकर ये उत्पाद स्थायी खाद्य सुरक्षा का समर्थन करते हैं, स्थानीय समुदायों के लिए पौष्टिक उपज तक पहुंच प्रदान करते हैं। संक्षेप में, खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधों की खेती के लिए एक लागत प्रभावी और टिकाऊ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये जैविक समाधान आवश्यक पोषण और सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मजबूत फलों के विकास और समग्र पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं।
खुबा उत्पादों को खेती की प्रक्रिया में एकीकृत करके किसान स्वस्थ और अधिक उत्पादक शिमला मिर्च के पौधे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पौष्टिक और स्वादिष्ट फलों की अधिक पैदावार हो सकती है। खुबा की पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं एक उपयोगी और पर्यावरण के प्रति जागरूक कृषि अनुभव सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ होता है। संतुलित पोषण, बेहतर फलों की गुणवत्ता और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के साथ खुबा उत्पाद शिमला मिर्च के पौधे की उत्पादकता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ समाधान के रूप में खड़े हैं। खुबा उत्पादों को चुनने से टिकाऊ और नैतिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने, समुदायों की भलाई में योगदान करने और एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है।